नमस्कार। इस समय हम पेस आईआईटी मेडिकल के वहां पर खड़े हैं और जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं की बात मैं ये बताता हूँ कि जो लगातार जो कोटा में या अन्य कहीं पे आपको जाना पड़ता था एक उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन ये झज्जर में कर दिखाया है। उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आखिर में प्रोफाइल क्या है, बच्चों को किस तरह से उनको कैद किया जाता है, कहाँ कहाँ से ये बच्चे आए हुए हैं और मोटिव क्या रहेगा, क्योंकि जो शिक्षा है बड़ा हाईटेक हो गया है, जवाबदेही हो गई है, शिक्षकों की भी हो गई है तो बच्चों की भी। जनाब एक बड़ा हाईटेक हो गई है शिक्षा। लोग ये कहते हैं कि जनाब कि शिक्षा ग्रहण करना बड़ा हाईटेक हो, क्योंकि जो माँ बाप हैं वो फाइनेंशियली बहुत कमजोर होते हैं, वो शायद बहुत ज्यादा वो हाईटेक नहीं पढ़ा सकते हैं। तो झज्जर में वो करके दिखाया आप लोगों ने। क्या प्रोफाइल है, पहले तो आप अपना प्रोफाइल के बारे में। सर मैं जयविकास एमडी पोजीशन पे हूँ पेस आईआईटी मेडिकल झज्जर ब्रांच का। पेस आईआईटी मेडिकल की इंडिया में 34 ब्रांचेज हैं। एक इंटरनेशनल ब्रांच दुबई में है, हेड ऑफिस हमारा बॉम्बे है। अगस्त में हमने ये फाइल लगाई थी पेस की, अक्टूबर में पास हुई। 18 दिसंबर को हमारी ओपनिंग थी। ओपनिंग वाले दिन ही 1467 स्टूडेंट अपीयर हुआ था। आज हमारा दूसरा स्कॉलरशिप टेस्ट है PTSC 2। इसमें अभी तक 1200 बच्चा बैठ चुका है। 1550 रजिस्ट्रेशन कल तक हुआ। ये लगा लीजिए 1600-1700 बच्चा इस टेस्ट में बैठे। रजिस्ट्रेशन का क्या रहेगा, किस तरह से आप लोग करेंगे, थोड़ा सा विस्तृत बताएं। बताऊं, देखो टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन हमने फ्री कर रखा है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है, एक्चुअल में क्या था सर, हमारा बच्चा बाहर कोचिंग लेने जाता था, दिल्ली जाए, कोटा जाए, सीकर जाए। हमारे झज्जर में कोई भी नेशनल ब्रांड नहीं था। अब यहाँ का बच्चा, अब दिल्ली पेरेंट्स को चाहे तो शिफ्ट होना पड़ रहा है साथ में। अब मम्मी पापा को अपना काम भी देखना है, बच्चे की कोचिंग भी करानी है। उसी को देखते हुए अब ये देखिए, भीड़ देखिए आज जो लगी हुई है। क्योंकि दिक्कत क्या थी, हमारे यहाँ पे ना तो उस टाइप के टीचर्स आ पा रहे थे। आईआईटीएन टीचर से पढ़ना एक सपना ही था हमारा कि हम किसी आईआईटीएन टीचर से पढ़ें, तो हमें कोटा या दिल्ली जाए। अब बच्चे को आईआईटी करनी है, नीट करनी है, तो फिर वो क्या करेगा, कोटा जाएगा। अब वो कोटा पीजी में रहेगा। ये 15-16 साल की इतनी नाजुक उम्र होती है कि पीजी में कैसा खाना मिले, कैसे दोस्त मिले। तो पेरेंट्स को बड़ी दुविधा थी। अब हमारे पास 11 बच्चे आ रहे हैं क्रैश कोर्स में जो ड्रॉपर बैच में है। ये हमें 1 फरवरी से स्टार्ट करना था सर। पेरेंट्स आए कि सर मेरी जो वाइफ है, मम्मी है जो बच्चे की, वो रोहतक सुबह 7 जा रही है, मम्मी पार्क में बैठती है, बच्चा कोचिंग ले रहा है, शाम को मम्मी वापस लेके आ रही है, आप इसको जल्दी स्टार्ट कर दो। तो 1 जनवरी से हमने ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर दिया। फिर 10th क्लास का बच्चा, पेरेंट्स आए कि सर हमारा बच्चा 10th में है, आपके पास आना है, एक क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट कर दो 40 डेज का, हमारा बच्चा मैथ और साइंस में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सर आप यकीन मानेंगे, 2 दिन के अंदर 38 स्टूडेंट 10th क्लास के क्रैश कोर्स में हमारे पास पढ़ने लगे। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो कोटा में एक थीम बैठी हुई है लोगों को कि बड़े हाईटेक टीचर्स वहां पर मिलेंगे, सुविधाएं बहुत ज्यादा होगी, क्या झज्जर में इस तरह की चीजें आप धरातल पर उतार पाएंगे जनाब? आप किसी भी ब्रांड में चले जाइए, कोटा के, सीकर के, आपसे जाते ही पैसे रखवाते हैं, अपने टीचर से नहीं मिलवाते हैं। बॉम्बे से मेरे 3 टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आ चुके हैं। अगर हम बात करें मैथ्स के, आईआईटी मंडी से विकास सर पिछले 2 साल से पेस में थे, उससे पहले पीडब्ल्यू में थे। केमिस्ट्री से आईआईटी बॉम्बे से, हमारे यहाँ से आईआईटी बॉम्बे का तो सपना ही है। अब मेरे बच्चे जो हैं यहाँ बैठ के आईआईटी बॉम्बे के टीचर से पढ़ेंगे। ऑल इंडिया 53 रैंक रहा है इनका, यहाँ पे 1000 से नीचे रैंक नहीं आ रहा है जज से। अब उस टीचर से पढ़ेंगे जिसने ऑल इंडिया 53 रैंक स्कोर किया है। ये आईआईटी बॉम्बे से हैं, ये भी पिछले 2 साल से पेस बॉम्बे में थे, हेड ऑफिस से ही आए हैं। और एक और बात, जो आपको प्राची का फोटो दिख रहा है ना ऊपर, 702 नंबर नीट में, इन्हीं की स्टूडेंट रही है वो। 700 प्लस नंबर एम्स न्यू दिल्ली में गुड़िया पढ़ने लग रही है, कभी आप मौका मिलेगा मैं गुड़िया को बुलाऊंगा, आप मिलिएगा उनसे। 700 प्लस का कोई रिजल्ट ही नहीं। पिछले 15 साल में एम्स न्यू दिल्ली में झज्जर डिस्ट्रिक्ट से कोई सिलेक्शन नहीं। थर्ड, फिजिक्स सबसे जरूरी, क्योंकि बच्चे ये कहते हैं फिजिक्स समझ नहीं आती। नीट में बायो आ गई सर, फिजिक्स नहीं आए, आईआईटी रुड़की से। तीनों ही आईआईटीएन, ऐसी टीम आपको नहीं मिलेगी, तीनों आईआईटीएन। और ये एक और में आते, तीनों मोटिवेटेड इतने हैं, शाम को 7 बजे तक डाउट लेते हैं। ये कह रहे हैं हमें सर बच्चा दीजिए, हम पढ़ाएंगे। सुबह 8:30 आ जाते हैं मेरे पास, शाम को 7 बजे तक रुकते हैं। वीकेंड भी क्लासेस ले रहे हैं, इवनिंग भी, रेगुलर भी। ये चाह रहे हैं कि बच्चा आए, हम जितना ज्यादा पढ़ाएं। इनकी खासियत, एकांत स्टूडेंट ऑल इंडिया आईआईटी में रैंक 49 इनका स्टूडेंट रहा है। छोटी सी बात और समझना चाहता हूँ, जो शिक्षा है
उसको व्यापारीकरण कर दिया गया है। लोग बड़ा बड़ा जो अब ज्यादा पैसा फोन बिल्डिंग्स दिखेंगी। मेरी अगर फीस देखोगे ना, नेशनल ब्रांड से सबसे कम रखी है। 6 to 8 24 बच्चों का क्लासरूम बनाया है। किसी भी स्कूल में 30 35 बैठे हैं, आप अंदर जाके दे सकते हो। मेरा मोटिव है सर जज्जर से रिजल्ट देना। इस फ्लैक्स पे सभी बॉम्बे का रिजल्ट आ रखा है, लेकिन 2 साल में आईआईटी में टॉप 100 में रैंक भी जज्जर से होगा, नीट में 700 प्लस भी आया। आप देखोगे जज्जर में किसी भी न्यूज़पेपर फ्लैक्स पे आईआईटी दिल्ली का नाम ही नहीं है। यहाँ आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, क्यों? उसमें हमारा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमारे बच्चों का एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन नहीं हो रहा? हरियाणा की कट ऑफ 650 प्लस है नीट में, हमारे बच्चों के नंबर नहीं आ रहे। वो सभी दुविधा। मैं तो पेरेंट्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, आपका बच्चा आपको कहीं कराना हो, एक बार मेरे टीचर का डेमो लो, 1 वीक पढ़ के देखो। ले लें क्या डेमो? डेमो आप, मैं 12:15 से 2 तक डेमो ही दिलाऊंगा। आज 1500 बच्चे। अभी मैं 3 टीचर से आप बात कीजिए, मैथ वाली से स्टार्ट करते हैं, विकास सर से। या बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा कि जब आईआईटी की जहन में आ जाती है तो बड़ा हाईटेक होता है जनाब। आईआईटी करके एक चैलेंज आ जाता है कि आप तो कामयाब हो गए, लेकिन जब आपसे जुड़े हुए बच्चे हैं उनको कितना कामयाब, जो ये पेरेंट्स खड़े हैं बड़ी उम्मीदें लेके खड़े हैं, क्योंकि आप इस ग्रामीण अंचल में, क्योंकि इनके पास पैसा भी बहुत कम होगा, ये सिर्फ अपना बच्चा आपको दे सकते हैं। जो मूलभूत जो बचा के वो पैसा आपको दे सकते हैं, उसमें चैलेंजेस होंगे। कितना अपने आप को देख पा रहे हैं जनाब? सर ये है कि हमारा मोटिव यही रहेगा कि हमें बच्चे चाहिए, पैसा वैसा इतना नहीं चाहिए, हमें बच्चे चाहिए। उनका रिजल्ट देना हमारा काम है, मोटिवेशन। हम यहाँ सुबह 8:30 बजे से शाम 7 बजे तक रहेंगे। बच्चा कोई भी आए डाउट पूछे हमारी क्लास के बाहर, हम उनको यही बोलते हैं। आज भी हमारा 12 बजे डेमो होगा, 12 से 2। अभी जैसे पीटीएससी हमारा चल रहा है, तो हम उनको बोल देंगे बच्चों को कि आपको जो भी डाउट है 2 बजे बाद क्लियर करेंगे बेटा। अभी जैसे बच्चे वहाँ पे हमें डाउट पूछ रहे हैं, तो हम उनका बाद में 2 बजे बाद में सभी के डाउट्स हम साथ साथ में बच्चे की मेंटरिंग भी करेंगे। क्या होता है कि अपने ग्रामीण परिवेश में बच्चों को पता नहीं होता ऑप्शन कितने। सर बात बताऊं मैं, आईआईटी से भी बड़े इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया में, आइजर, आईआईएससी, टीआईएफआर, बच्चों को पता नहीं है। हम उनकी मेंटरिंग करेंगे, बच्चों को अच्छे से समझाएंगे कि बेटा इनसे भी बड़े इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आईआईटी से तो हम पढ़े हैं। अपने माँ बाप का क्या होता है कि बच्चे को अपने से ऊपर दिखाना। हम भी आईआईटी से हम पढ़े हैं, तो हम आईआईटी से ऊपर तक की राह दिखाएंगे, तो बच्चा आईआईटी तक तो पहुंचेगा ना। जी सर। प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है, प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन खड़ी है, पटरी है, उस पर दौड़ा कैसे सकते हैं आप, क्योंकि बेहतर कर सकते हैं उन बच्चों को। ग्रामीण अंचल से जब चल के बच्चा आएगा, उनकी जो माइंड होगी वो बड़ा नैरो होगा, उनके टीचर्स की, उनके पेरेंट्स की होगी, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान से आ रहे होंगे वो इतना हाईटेक नहीं होगा। यहाँ पर एकदम से हाईटेक में आ जाना, क्या पजल नहीं होगा बच्चा? क्या उसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग सेट कर पाएंगे जनाब? देखिए सर, जब मैं विकास सर से मैंने पहली बारी बात की, मैंने पूछा बॉम्बे और यहाँ के बच्चे में क्या डिफरेंस है। उन्होंने एक ही बात बोली, अगर बॉम्बे का बच्चा एक्स टाइम मेहनत करता है तो यहाँ 2 टाइम। मैं बताता हूँ, वहाँ पर पिज्जा और कुरकुरे खाते हैं, हाँ, यहाँ पर चाय और लस्सी पीते हैं। अच्छा, ये अच्छा। बड़ा फर्क है। हाँ, आप ये बताएं। भी है, खाने पीने का भी फर्क है। और वहाँ पर बच्चा अगर एक्स टाइम मेहनत करता है, 2x टाइम मेहनत करता है, ये मैंने देखा है। मैं कम से कम 10 दिन से क्लास ले रहा हूँ। बच्चा को जो भी काम मैं देता हूँ वो करके लाता है। तो जैसे जैसे मेहनत करेंगे, मेहनत का गेम है, जो भी मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। हमारा काम है मोटिवेट करना, सही डायरेक्शन बताना, जो भी नहीं आएगा डाउट लेना, हम वो करेंगे। बच्चा मेहनत करेगा, बच्चा मेहनती है, अगर वो मेहनत करेगा तो रिजल्ट आएगा। ये वो बच्चा है हरियाणा का, ये वो बच्चा है जब जहन में बैठा लेता है तो अपने तिरंगे को देश से बाहर फहराता है। अगर वो जैवलिन थ्रो की बात करें तो गोल्ड मेडल लेके वो बच्चा आता है। तो बड़ा जुनूनी बच्चा है यहाँ का। साक्षी मलिक की बात कर लें, योगेश्वर दत्त की बात कर लें, बजरंग पुनिया की बात कर लें, अन्य जो भी है, ये ब्लड में है जनाब। लेकिन वो प्लेटफॉर्म वो चाहता है, क्योंकि उनको अच्छे कोचेस मिले हैं तो उन्होंने जाकर झंडा पहना दिया। अब चैलेंजेस आप लोगों के लिए होगा कि उन बच्चों को आईआईटी के जैसे जैसे शिक्षक मिलेंगे, वो मैं इतना कह सकता हूँ, मैं भी इस धरा पे रहता हूँ, लेकिन यहाँ के बच्चों को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वाकई वो बहुत कर गुजरने की कोशिश करते हैं, उनमें वो मादा होता है। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट मटेरियल होगा। एक एक बुक से हमने, जो स्टैंडर्ड बुक आईआईटी में फॉलो होती हैं, उनसे मटेरियल निकाला है, उनके क्वेश्चन हमने इंटीग्रेट करे हैं और वही हम पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं है कि कुछ भी दे दिया। हमारे जो आएगा, जो आईआईटी के प्रीवियस ईयर हैं, उनको देख के हमने मटेरियल बनाया है, उन्हीं से हम फॉलो करेंगे और वही पढ़ाएंगे। तीसरा विकेट, यानी 3 जब विकेट होते हैं ना, तभी वो शायद प्रॉपर क्रिकेट का गेम बनता है। तो थर्ड आप हैं और
थर्ड आई तो बड़ा जबरदस्त होता है, जब तीसरी आंख जब खुलती है, या तो भगवान भोलेनाथ की बात करें या थर्ड, अब तीसरी आपसे बात करें जनाब, कितना चैलेंज मानते हैं इसको कि अभी तक आप लोगों ने शहरी बच्चों को देखा होगा, ग्रामीण अंचल से जब वो बच्चा आएगा उनके परिवेश में बहुत ज्यादा अंतर होगा, उनके ड्रेसिंग कोड में अंतर होगा। आप सूटेड बूटेड है, शायद लोअर टी शर्ट में भी यहाँ पर वो बच्चा आएगा, लेकिन वो पढ़ना चाहता है, उसके लिए आप क्या एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि चैलेंज हमारे लिए भी होगा, क्योंकि अभी तक हम बाहर थे। मुंबई में था मैं, देन अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो चैलेंज मेरे लिए भी काफी होगा। लेकिन मैंने जो लास्ट 7-8 दिन से मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे बच्चों में एक चीज दिखी है कि पैशन है, पढ़ने का बहुत अच्छा पैशन है, जो मैंने यहाँ पर देखा है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे जो मॉड्यूल है वो बेस्ट है, और जितने भी हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, हम पूरा डाटा एनालाइज करते हैं अपना, कि भाई किस तरीके से आईआईटी एनटीए जो पेपर सेट कर रहा है, किस तरीके से एनटीए पेपर सेट करता है, हम पूरा डाटा एनालाइज करते हैं, देन उस तरीके से हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोगों ने नया जो संस्थान खोला है, हम चाहते हैं कि बड़ी बिल्डिंग हो, बड़े हाईटेक आप लोग हो जाएं, और हमारे बच्चे भी, जब मैं अखबार खोलूं या हमारे चैनल पे मैं भी अपने बच्चों का एक इंटरव्यू करूं, उनको भी बताऊं कि मैं दूसरे और तीसरे नंबर के रैंक के बच्चों से बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी एम्स में जाएं, वो भी बताएं कि हम लोग झज्जर के पेस एकेडमी से पढ़े हैं, और हम लोगों को जो टीचर्स थे वो बड़े हाई क्वालिफाइड थे, वो उन लोगों ने बेहतर हमें शिक्षा दी। क्या कहेंगे सर? टारगेट हमारा भी यही है, पूरा टारगेट है कि अब झज्जर में अगर हम आए हैं तो हमें अपना पूरा 100% पोटेंशियल देना है। अब 100% पोटेंशियल देना है तो बच्चों को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम तो पूरा देने के लिए एग्री हैं, हमें मार्क्स मिलेगा, हम अपना आउटपुट देंगे, ठीक है। और मेरा पूरा जो फोकस टारगेट है, इस बार झज्जर से नीट में प्लस टॉप 10 के अंदर लेके आना है मेरा टारगेट, और आईआईटी में टॉप 100 के अंदर, जो मेरा टारगेट है। कुछ पेरेंट्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि जनाब एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग, कि जब आप लोग यहाँ पर आए हैं, एक टारगेट सेट होता है जनाब कि भाई हम लोग 2 साल एक मेहनत करेंगे या 3 साल हम लोग मेहनत करेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट देना शुरू करेंगे, यानी आउटपुट के लिए कुछ समय चाहिए होता है। तो क्या समय निर्धारित जहन में होगा जनाब? जी सर, देखो समय तो होता ही है, लेकिन हमारा जो मकसद रहेगा कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट। तो हम यही चाह रहे हैं कि बच्चे परख रहे हैं कि ये बच्चा अच्छा है, हम क्लास में जाके बच्चों को परख रहे हैं कि कैसे बच्चे हैं, उन्हीं हिसाब से टारगेट सेट करेंगे हम। हमारा फोकस तो सर एक टीचर का यही रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने से ऊंचा दिखाना, तो वही काम कर रहे हैं हम। टारगेट ऐसे बच्चों को परख रहे हैं हम, देख के कि आगे बच्चे की क्या नीड है। जैसे हाई लेवल का बच्चा हो तो हम उसको हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से जल्दी आगे सिखाएंगे। फिर देखेंगे नॉर्मल, सबसे अच्छा काम है हमारा पीटीएच ही लगता है ना, इसमें जैसे हेड ऑफिस में हमारे वहां से नंबर आते हैं, जो अच्छे अच्छे मार्क्स होंगे ना, उन बच्चों को हम एक सेक्शन बनाएंगे, जिससे क्या है कि उनको उसी हिसाब से फिर पढ़ाएंगे। और जो मीडियम बच्चे होते हैं अपने, उनके लिए हम अलग सेक्शन बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि जब एक क्लास में एक लेवल के बच्चे बैठते हैं ना सर, तो एक टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, और उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, किस तरह देखते हैं कि एक हाई क्वालिफाइड टीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग जब उनके साथ पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा? सर पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही खुश है कि झज्जर के अंदर कोई एक ऐसा नेशनल ब्रांड है कि जिससे हम अभी मैं 10th क्लास में, हम 10th क्लास से अपनी नीट की जेईई एनडीए की जो भी हम तैयारी करना चाहते हैं हम अभी से शुरू कर सकते हैं, ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले झज्जर में कोई नेशनल ब्रांड नहीं था, तो हमें रोहतक, दिल्ली यहाँ पे जाके अपने घर वालों से भी दूर रह के पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब हम खुश है कि हम घर वालों के साथ रह के अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान कर सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं? एक ड्रीम है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि झज्जर के अंदर ही नेशनल ब्रांड है, कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, और मैं अपनी 10th के बाद की जो स्कूलिंग है वो यहीं से करूंगा। और यहाँ पे मैंने क्रैश कोर्स के अंदर भी क्लासेस लेके चली, यहाँ के टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस है, आईआईटीएंस, और बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। मैं भी कहना चाहूंगा कि पेस आईआईटी मेडिकल में मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा, हमारे साथ आईआईटीएंस टीचर हैं, इतना एक्सपीरियंस है इन्हें, हमें बताते हैं। वैसे तो हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अब 10th के बाद हमारे झज्जर में ही नेशनल ब्रांड आया, तो हम यहीं पे आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। समय मिलेगा, ज्यादा समय मिल पाएगा, क्योंकि आप बाहर जाते थे तो यानी ट्रैवलिंग का जो समय है वो बचेगा, कुछ पैसा भी बचेगा अपने माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप भी ट्रेवल आप लोगों के साथ करते थे, तो वो इतना खुश नहीं होते हैं कि बच्चों को अपने आप से दूर करें, लेकिन अब हम यहीं पे अपने झज्जर में रह के अपना कर सकते हैं। करने के लिए आप पेरेंट्स हैं, अब कितनी खुशी होती है कि इतना बड़ा ब्रांड जब आपके शहर में आ जाता है अंकल, कि क्योंकि आप लोगों को उनके साथ रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, हॉस्टल लेने पड़ते हैं, तो अगर इतना बड़ा संस्थान आपके शहर पर आ जाएगा तो आपके बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा और बेहतर मिलेगी।
हाँ सर, बेहतर शिक्षा मिलेगी और यहाँ घर की घर में कम हो जाएगा और खर्चा कम लगेगा सर। यहाँ क्यों पास में ही आना जाना हो जाएगा और बच्चे यही वो। कौन से गाँव से? मैं विलेज पोस्ट ऑफिस दुबलदन। हाँ दुबलदन। और बहुत से लोग हैं और मैं कुछ और बच्चे हैं, उनसे हम बात कराएंगे। और एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है, किस तरह का वो चीजें होंगी। मैं आपको यहाँ से शुरू से ही आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एक रिसेप्शन है और यहाँ पर आपको आकर अपना एक फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ सबसे पहले और चीजें होगी। मैं टीचर से किस तरह से मैम कितने फॉर्म वगैरह आ चुके हैं आपके? जस्ट वेट। मतलब मैं अपने शब्दों में कह नहीं पाऊंगी सर। फर्स्ट टाइम मैंने डिस्ट्रिक्ट झज्जर में सब कुछ देखा है कि पेस को लेके बच्चों में इतने एक्साइटेड हैं बच्चे कि सीटिंग भी मतलब कम हो गई हमारे पास। बड़ी बिल्डिंग बहुत सर, बिल्कुल बिल्कुल कुछ और है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर केबिन्स जो हैं वो अलग अलग केबिन बनाए गए हैं और इस तरह से बच्चों को मैं कैमरामैन को बोलूंगा अंदर जाके आप दिखाएं कि किस तरह से बच्चों को एक टीचर्स के द्वारा एक बोर्ड है और वहाँ पर उन लोगों को ट्रेनिंग की जाती है और उसके बाद उन बच्चों को बताया जाता है, उनके भविष्य के बारे में बताया जाता है और उस तरह से दिखाया जाता है और बच्चे वो बड़ी बारीकी से उस चीज को ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन चीजों को देखते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है, बड़ा वो चीजें बनाई गई है उस चीज के लिए दिखाया जाता है। पेस एक बड़ा ब्रांड है। जब बड़ा ब्रांड एक नॉर्मल एक शहर में आता है यानी झज्जर में जब आता है तो जाहिर सी बात है वो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित है। मैं कैमरामैन को फिर बताऊंगा कि दूसरा है वहां पर अलग अलग चीजें वहां पर दिखाई गई है। टीचर्स काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जब टीचर्स से हमारी बात हुई तो टीचर्स ये कहते हैं कि बड़े ब्रांड के साथ जुड़ना बड़ा ही गर्व की बात होती है, क्योंकि बड़े ब्रांड के साथ काम करना एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ में मैं कुछ टीचर्स हैं उनसे बात कराता हूँ। मतलब इससे जुड़कर आपको कैसा? सर बहुत ही अच्छा लगा है हमें पेज से जुड़ के। यहाँ फैकल्टी वगैरह सब बहुत अच्छी हैं, टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बाहर से आ रखे हैं टीचर्स सभी, तो काफ़ी अच्छा लगा। को सीखने को मिलेगा क्योंकि जब बाहर से टीचर्स IIT होल्डर जब टीचर्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इस तरह का पहले यहाँ पर नहीं था पूरा, जब बड़े हाईटेक टीचर्स यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सीखने को मिलता है। यहाँ आसपास कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं थी जो झज्जर में ओपन हुई। पहले बच्चे बाहर जाते थे सर, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ झज्जर में ही अपनी ब्रांड ओपन हो चुकी है जिसमें हम सभी की कोचिंग करवाते हैं बच्चों। नीट UPSC NDA जिनके लिए बच्चे बाहर जाते थे सर, कोटा जाते थे दूर दूर, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास के पास में ओपन हो गई ब्रांड अपनी पेज। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक ही छत के नीचे, क्योंकि आज के समय में एक बड़ा माहौल सा है कि एक ही छत के नीचे यानी मॉल बड़े बड़े हो जाते हैं और उसी के नीचे सब कुछ मिल जाता है। डायरेक्टर से हम बात करेंगे जनाब। एक ही छत के नीचे। और साथ में एक चीज कहना चाहूंगा, जनवरी में अभी जैसे 22 जनवरी मेरे पास 161 एडमिशंस हो चुके हैं। आप देखते हो पैटर्न होता था मार्च में एडमिशन होने का, 161 पेरेंट्स एडमिशन कराते थे। कल तक का मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल मेरे पास 500 सीट्स हैं। 500 ही हम एडमिशंस लेंगे। हाँ, ये हमने फिक्स कर रखा है, आगे से भी फिक्स होके आ रखा है। और सबसे अच्छा है कि हम बोर्ड प्लस कोचिंग दोनों चीज मिल रही है बच्चे को। खाली कोचिंग नहीं, बच्चे की बोर्ड की तैयारी भी हो रही है यहाँ पे और कोचिंग भी करवाई जा रही है। तो पेरेंट्स को अब ये ना कोई दुविधा नहीं है कि भाई स्कूलिंग क्या करें, कोचिंग कहाँ से करें। बच्चा बोर्ड भी करने लग रहा है यहाँ पे बैठ के और कोचिंग की भी तैयारी कर रहा है। बात करने के लिए शुक्रिया। और ये थे पेस अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि एक क्राइटेरिया है, एक सीट फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 हजार बच्चे बैठेंगे, लेकिन 500 कुछ जो सीटें हैं वो ही हैं और 150 से ज्यादा सीटें भर भी चुकी है। यानी जो एडमिशन का जो सिलसिला होता है वो तकरीबन मार्च में होता है, लेकिन जैन चल रहा है और जैन में ही 161 जो एडमिशन है वो फिल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्रेज है वो जबरदस्त है और हरियाणा और झज्जर खासकर इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन पेस ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है और अब देखना है कि इन टीचर्स की कितनी उम्मीदों पर वो बच्चे खरा उतरते हैं या बच्चों की उम्मीदों पर वो टीचर्स कितना खरा उतरते हैं। शुक्रिया।